हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हिस्टोपीडिया। तो आर्या कंपटीशन की बुक रीडिंग सीरीज में हड़प्पन जो सभ्यता है, हड़प्पन सभ्यता, उसमें हड़प्पन साइट को देखा। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन में था कि प्री हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री की जो प्री हड़प्पन साइट थे उनको भी देखा। फिर जो मेच्योर हड़प्पन साइट है उसमें हड़प्पा को देखा है। अभी मोहनजोदाड़ो और बाद के जो मेच्योर हड़प्पा है, जो परिपक्व हड़प्पा स्थल है, उनको देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो, इसे सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या मुर्दों का आटा भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के उपनाम सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर आदि है। मोहनजोदड़ो सिंध में जो लरकाना जिला है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ये दाहिने तट है, उस पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। यहाँ से 7 क्रमिक स्तर मिले हैं, यानी कि 7 स्तरों पर इनकी खुदाई मिली है और इनके 7 अलग अलग चरण मिले हैं। बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो को 7 बार उजड़ा और बसा। तो ये 7 बार 7 इसके 7 क्रम मिले हैं सभ्यता का मोहनजोदड़ो से, राखल दास बनर्जी, और सिंधु नदी के ये दाहिने तट पर है। 1930 के दशक में अर्नेस्ट ने, 1945 में व्हीलर तथा 1965 में जॉर्ज डेल्स ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल बृहत स्नानागार है। स्नानागार किले दुर्ग टीले में है। स्नानागार उत्तर एवं दक्षिण की पार्श्व तालाब में उतरने तो 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पे, और उत्तर और दक्षिण दिशा में। यह स्नानागार धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु निर्मित किया गया था। 39 फीट 11.89 मीटर यह लंबा है और 23 फीट यानी 7.01 मीटर चौड़ा है। 8 फीट यानी 2.44 मीटर गहरा है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो बृहत स्नानागार की तुलना डी कौशाम्बी ने पुष्कर में कमलताल से की है। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो स्नानागार से मिला है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग हुआ है। अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है। 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अन्नागार किले के बाहर या नदियों के तट पर स्थित होते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो का अन्नागार किले के अंदर था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल कालीबंगा से अन्नागार के साथ मिलते हैं। तो ये स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, यहाँ से अन्नागार के साथ मिलते हैं। हड़प्पा और सुमेरिया मेसोपोटामिया में से अन्न भंडारण प्रणाली में समानता है। मोहनजोदड़ो में ग्रिड पैटर्न पे समानांतर सड़कों ये बनी हुई थी सड़क। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में एक दुर्ग जो टीला है, उस पर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप बनवाया, अतः इसे स्तूप टीला या आध्यात्मिक नगर भी कहते हैं। पश्चिम दुर्ग टीले की खोज व्हीलर ने की थी, मार्टिन व्हीलर ने। पूर्वी टीले को HRVSD के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धातु निर्मित मूर्तियों में कांस्य नर्तकी ये सबसे प्रमुख रूप से, और प्रस्तर योगी की पुजारी की जो मूर्ति है वो मिला है। कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति 14 सेंटीमीटर ऊंची है। यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें भी मिली है, तो यूनिकॉर्न भी मिलते हैं। सर्वाधिक भारी बटखरा मोहनजोदड़ो से मिला है। वस्त्र निर्माण एवं चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो के मृत्पांडों पर कांच के समान उपकारी की गई है, जो विश्व में उपकारी का पहला प्रमाण है। महाविद्यालय भवन, पुरोहित का महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ पेस्ट भी है यहाँ पे। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति है यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में। इसके अलावा सूती कपड़ा के अवशेष भी मिलते हैं। हाथी का कपालखंड, ये भी एग्जाम में आए हैं। हाथी का कपालखंड मोहनजोदड़ो से। कुम्हारों के 6 भट्टे, कुम्हारों की बस्ती, गले हुए तांबे का ढेर,
सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत और घोड़े की मृण मूर्तियाँ तो यहाँ से मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ भी मिली हैं। गीली मिट्टी पर कपड़े के साथ अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नरकंकाल, कुबड़दार बैल का खिलौना, बकरे के पीछे चाकू ले लिए हुए व्यक्ति का चित्रण, यानी पशु बलि का भी साक्ष्य मिलता है यहाँ से। 20 स्तंभों वाला भवन, मुहर पर सुमेरियन नावों का अंकन, चांदी का कलश एवं शिलाजीत, तांबे की हेयरपिन, शलाकायुक्त तलवारें, कांस्य निर्मित भैंस और मेढ़े की आकृतियाँ, वृषभ मुद्रा, सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति हुई है यहाँ से। पट्टेदार जल निकासी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की निर्मित आकृति को जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा है। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष तथा तांबे के उपकरणों को लपेटे सूत का कपड़ा एवं धागा मिला है। KUR कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, जबकि व्हीलर नर कंकालों के आधार पर संहार सिद्धांत दिया है। मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों के बने हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मोहर अग्रभाग पर योगी की आकृति और पश्च भाग पर बैल की आकृति मिलती है। तो ये है, देखिए कल भी मैंने बताया था, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिलती है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो पे जो मोहर मिलती हैं उनमें आकृति बहुत नहीं है, लेकिन सर्वाधिक आकृति उत्कीर्ण जो मोहर मिलती है वो हड़प्पा से मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट स्थल आते हैं, ये भी परिपक्व हड़प्पा सभ्यता हड़प्पन साइट है। ये मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदोदड़ो, तो आप डायरेक्शन भी देख लेंगे, वैसे मैपिंग सीरीज देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 1931 में NG मजुमदार ने की थी। इसका उत्खनन कार्य अर्नेस्ट मैके ने कराया था। यह भी पाकिस्तान में है चंदोदड़ो। चंदोदड़ो से हड़प्पा संस्कृति, जिसे झोकर झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिलते हैं। झोकर के बाद झाकर संस्कृति आई। झोकर में शहरीकरण के अभाव थे, यानी कि ये प्रारंभ क्या था, और पत्थर के बाट एवं नारी का टेराकोटा मूर्तियाँ भी झोकर संस्कृति से मिली है। मनके बनाने का मुख्य केंद्र था, तो इसकी प्रमुख विशेषता है चंदोदड़ो मनके के लिए प्रमुख रूप से चर्चित स्थल था। यहाँ से कारीगर सीप एवं मोहरे भी बनाए जाते हैं। गुड़िया का निर्माण का कारखाना, तो मनके गुड़िया निर्माण कारखाना, ये सब प्रमुख है रूप से। मोहरे काटने के लिए धातु के उपकरण मिले हैं। चंदोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। चंदोदड़ो का एकमात्र पूरा स्थल है। चंदोदड़ो एकमात्र पूरा स्थल थे जहाँ से वक्राकार ईंटें मिलती है, इंटरलॉक मिली हैं, तो इंटरलॉक टाइप की जो होती थी, तो यहीं से बस चंदोदड़ो से मिलती है वक्राकार ईंट। चंदोदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। चंदोदड़ो से प्राप्त प्रमुख अवशेष अलंकृत हाथी के खिलौने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, स्याही, दवा, बैलगाड़ी का गाड़ी, ये मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्थल है अली मुराद। ये सिंध में स्थित ग्रामीण स्थल था। अली मुराद में एक कुआं भी मिला है, तो ये ग्रामीण स्थल था। जनरली हड़प्पा सभ्यता जो परिपक्व स्पेशली हड़प्पा सभ्यता है वो नगरीकरण था वहाँ पे हुआ, तो ज़्यादातर नगर ही मिलते हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। भोगवा और साबर नदी के संगम पर खंबात की खाड़ी में लोथल की खोज 1957 में SR राव ने की थी। लोथल को SR राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। लोथल से आवासीय क्षेत्रों में घरों से वृत्ताकार चतुर्भुजाकार अग्निवेदी मिली है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। लोथल में गढ़ और नगर दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। पश्चिम दुर्ग क्षेत्र को SR राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है, तो आप इसे याद रखिए। लोथल में जो पश्चिमी दुर्ग है उसे SR राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। और दुर्ग क्षेत्र में 64 कछुओं वाले भंडारगृह के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में दुर्ग पश्चिम में नहीं बल्कि लोथल में जो दुर्ग हैं पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में जहाज की गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड थी मिली है, तो पूर्वी भाग में है लोथल का। इसका आकार ये है 214 × 36 मीटर, गहराई 3.30 मीटर है। ये पक्की ईंटों से बना था। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है, तो सबसे विशाल हड़प्पा जो संरचना है वो लोथल का जो गोदीबाड़ा है।
भगोर नदी से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रमशः अगर देखा जाए तो लोथल या गोदीवाड़ा सबसे बड़ा है, आप इसे याद रखिए क्रम में। उसके बाद जो हड़प्पा का अन्नागार है वो है 3rd नंबर पे। मोहनजोदड़ो का अन्नागार है और बाद में 4थे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। तो उस क्रम को याद रखिए। सबसे बड़ा जो स्थल है लोथल का गोदीवाड़ा, हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का, फिर मोहनजोदड़ो का अन्नागार। कालीबंगा के समान छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिलती है। तो कालीबंगा भी देखेंगे, लेकिन लोथल में भी कालीबंगा के समान छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिलती है, जो सर्जरी या शल्य चिकित्सा है उनके प्राचीनतम प्रमाण कह सकते हैं। लोथल से मिली फारस की मुहर एवं पक्के रंग के रंगे हुए पात्रों से मिलने से यह पता चलता है कि लोथल पश्चिमी एशिया से समुद्रिक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। लोथल से मिली प्रमुख जो वस्तुएं हैं शॉर्ट में देख सकते हैं। डॉकयार्ड है, ये तो फेमस है। धान चावल के साक्ष्य और बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। फारस की मुहर, और ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 युगल समाधियाँ। एसाराओं ने इसे सती प्रथा का प्रतीक कहा है। तो ये 3 युगल समाधियाँ ये भी लोथल से मिलती है। घोड़े की मूर्ति मिलती है। इसके अलावा मिट्टी की जो मम्मी का मॉडल है वो मिलता है। नावों के 5 मॉडल हैं। 2 मोहरे और मिट्टी का साहुल, हाथी दांत का स्केल, लकड़ी का नगार, रंगाई कुंड, गोरिल्ला की मृण मूर्ति, बत्तख। देखिए कभी कभी जानवर को पूछता है कि कौन से हड़प्पा सभ्यता में इनका मिलता है साक्ष्य, तो बत्तख के मिलते हैं। खरगोश और कुत्ता, और विषव की तांबे की मूर्ति। तांबे की कार्यशाला, दिशा सूचक यंत्र, बटन के आकार की मोहर, बाट में माप इकाई पाषाण उपकरण, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट। लोथल की समुद्री देवी का नाम सिकोतरी माता है। ये भी याद रखिए, समुद्री देवी का जो नाम है हड़प्पन सभ्यता में लोथल सिकोतरी माता। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल के कब्रों में कंकालों के सिर उत्तर में, पैर दक्षिण की दिशा की ओर मिलते हैं। अभी भी हिंदू समाज में ऐसे ही होता है। तो लोथल से प्राप्त एक निर्माण पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है, जो पंचतंत्र की कथा की चालाक लोमड़ी से शेयर है। तो आप इसको भी याद रखिए। पंचतंत्र जो एक फेमस है बहुत ही, इसके बहुत सारे हम इसके ट्रांसलेशन हो चुके हैं। तो इससे संबंधित भी एक जो मिलता है साक्ष्य, एक कौवा और लोमड़ी वाला, तो ये भी लोथल से है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। लोथल से मालिक के साथ बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से मिले एक मकान में दरवाज़ा गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुलता है, जबकि संपूर्ण हड़प्पा में सभ्यता के अन्य मकानों के दरवाजे गली की तरफ खुलते हैं। लोथल से मृण पट्टिका उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। तो अब देखेंगे कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा की खोज प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर अमलानंद घोष ने की थी। 1953 में हुई थी। और यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिलते हैं, और जबकि मोहनजोदड़ो से हम देखें वहाँ से 7 स्तर मिलते हैं। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कही है। तो दशरथ शर्मा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं इसे, कालीबंगा को। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा काल के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से हड़प्पोत्तर सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं, यानी कि हड़प्पा काल के तीनों जो काल हैं, स्पेशली जो प्रारंभिक हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर जो हड़प्पन साइट है, वो तीनों यहाँ से मिलते हैं कालीबंगा से। 1961 ईस्वी में बीके थापर एवं बीबी लाल ने भी कालीबंगा का उत्खनन कराया था। तो ये अमलानंद जो घोष है, इन्होंने पहली बार उत्खनन कराया 1953 में, फिर बीबी लाल और बीके थापर ने भी कराया। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जालीदार जुताई 2 फसलों चना सरसों के साथ एक बुआई का कालीबंगा से यहाँ से साक्ष्य मिलता है, 2 फसलों का एक साथ। और कालीबंगा से 7 आयताकार हवन कुंड मिलते हैं, जिसे अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं।
कालीबंगा से बेलनाकार मोहर मिली है जो समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रचलित थी। यहाँ एक युगल समाधि मिलती है जो प्रतीकात्मक समाधि भी मिली है तथा हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा में एक सी नगर योजना थी, परंतु मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा में के घर कच्ची ईंटों के बने थे, अतः कालीबंगा दिनहीन बस्ती प्रतीत होती है। सार्वजनिक नाली नहीं मिली है, लेकिन लकड़ी की नाली मिलती है। ये देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लकड़ी की नाली मिलती है यहाँ से। इस प्रकार से स्पष्ट शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव दिखाई देता है। कालीबंगा से अपवाद स्वरूप पक्की सड़क मिली है, अपवाद स्वरूप से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कच्ची ईंटें ही मिली हैं। कालीबंगा के पश्चिमी टीले दो पृथक परंतु परस्पर संबद्ध खंड दुर्ग का द्विभागीकरण सिर्फ यहीं से मिलता है। एक टीले में जनसंख्या का विशिष्ट वर्ग निवास करता है तथा दूसरे टीले में हवन कुंडों के अस्तित्व के साथ मिलते हैं। इसे पश्चिम में कब्रिस्तान है। कालीबंगा में दुर्ग एवं नगर दोनों क्षेत्र अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। किसी अन्य हड़प्पा नगर में निचला नगर रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा है। तो निचला नगर जो होता था, जो लगभग लोगों के लिए जो रहने वाला जगह था, वो नहीं घिरा होता था। जो दुर्ग होते थे उन्हों घिरा जाता, पर यहाँ से दोनों स्थलें पे प्राचीर है, रक्षा प्राचीर। लेकिन हमें इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निचले भाग भी रक्षा प्राचीर से घिरे थे। कालीबंगा से कोई स्पष्ट जल निकासी प्रणाली नहीं है, लकड़ी की नाली मिली है यहाँ से। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि के लिए 3 विधियाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। तो पूर्ण समाधिकरण में पूरी तरह से जो मिट्टी में इसे दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि पहले शव को ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया जाता था, जब जानवर या जो पशु पक्षी जो खाते थे, उसके बाद जो हड्डियाँ बच जाती थी फिर उसको जला के और फिर दफन किया जाता था, और ये दाह संस्कार में शरीर को जलाया जाता था। कालीबंगा से मिली सेलखड़ी की मोहरों, मिट्टी की छोटी मोहरों से हड़प्पा कालीन लिपि के समान अक्षर मिले हैं। अलंकृत ईंट एवं पूरा हाथी दांत केवल कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिले प्रमुख अवशेष, तो देखिए हाथी दांत केवल कालीबंगा से मिला है, जबकि हाथी के जो वो कंघा है वो लोथल से मिला था। तो बेलनाकार मोहर यहाँ से मिलते हैं कालीबंगा से। ईंटों से निर्मित चबूतरे, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, हल के निशान, जुते हुए खेत के साक्ष्य और हवन कुंड, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ, ऊँट की अस्थियाँ, मोहनजोदड़ो से भी ऊँट की अस्थियाँ मिलती हैं। खिलौना गाड़ी एवं पहिए, तांबे की आक्रामक मुद्रा में विषम मूर्ति, सिलबट्टा, साथ ही भूकंप के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, इसको याद रखिए, ये है कालीबंगा से मिले हैं। मृद मृतिका पर संयुक्त देवता की आकृति का अंकन है। हाथी दांत की कंघी, एक पल्ले वाला दरवाज़ा। कालीबंगा से अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। कालीबंगा से मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ मिलती है, इन्हीं के नाम पे कालीबंगा पड़ा है इसका नाम। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। कालीबंगा और मलेथल में खोपड़ी जो है इसके शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। शिशु कपाल मिला है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्थल आते हैं, हरियाणा में है बनावली। समृद्ध लोगों का नगर था बनावली, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973 में बनावली की। बनावली में भी कालीबंगा की तरह प्राक हड़प्पा हड़प्पन कालीन संस्कृति मिलती है। बनावली से जल निकासी प्रणाली मिली है। देखिए कालीबंगा से तो कोई खास विशेष रूप से जल निकास प्रणाली नहीं मिली है, पर बनावली में जल निकास प्रणाली मिली है, जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, और इनका ज़्यादातर और स्थलों में अभाव है। नहीं, बनावली में भी जल निकास प्रणाली का अभाव है, यहाँ पे नहीं मिला है, और कालीबंगा से भी नहीं मिला स्पष्ट रूप से, वहाँ से लकड़ी के नाले मिलते। तो बनावली से प्राप्त कुछ प्रमुख अवशेष, खिलौने के रूप में हल आकृति, मिट्टी का हल या हल का जो टेराकोटा मॉडल है, जौ के अवशेष, तिल एवं सरसों का ढेर, तांबे के बड़ाग्र, सेल खड़े एवं पकाई मिट्टी के मोहरे, जिन पर सैंधव लिपि है। मातृ देवी की मृण मूर्ति
अरायुक्त मरपहिया, मिट्टी के धौन पात्र जो है वाश बेसिन, ये भी मिलते हैं बनावली से। इसके अलावा सुरकोतला गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोतला की खोज सर्वप्रथम 1964 में जगपति जोशी ने की है। यहाँ से प्राचीन युक्त बस्ती मिलती है। सुरकोतला हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है, यानी कि लेटर हड़प्पन साइट है ये। सुरकोतला के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। लोथल से भी मिलती है घोड़े की अस्थियाँ। यह महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि घोड़े की अस्थियाँ अन्य किसी भी हड़प्पाकालीन असल से नहीं मिली है, लेकिन लोथल से भी मिली, हमने पढ़ा था ऊपर। पाकिस्तान की स्वात घाटी में गलीगाई, बलूचिस्तान में पिराक तथा महाराष्ट्र के इनाम गांव से घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोतला से प्राप्त प्रमुख अवशेष हैं घोड़े की हड्डियां हैं, विशेष प्रकार के कब्रा, 4 कलश अवधानों के साथ तराजू का पलड़ा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है। रंगपुर में अहमदाबाद नगर जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। इसकी खोज 1931 में MS वत्स माधव स्वरूप वत्स ने की और गुरे ने 1939 तथा SR राव ने इसकी खुदाई 1953 में की थी। तो रंगपुर से न तो कोई मुद्रा न ही कोई मातृ देवी की मूर्ति मिली है। रंगपुर तथा प्रभासपत्तन इस सोमनाथ का नाम है। सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र हैं। तो रंगपुर और प्रभासपत्तन सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र कहा जाता है इन्हें। रंगपुर से सैंधव सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिला है। रंगपुर से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। रोजदी यह स्थल गुजरात की भादर नदी के उत्तरी तट पर खंबात की खाड़ी में है। रोजदी से हाथी के अवशेष मिलते हैं। मालवड़ यह कठियावाड़ गुजरात में के सूरत जिले में तापी नदी के निचले मुहाने पर स्थित है। संभवतः यह हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। मालवड़ का पता FR आल्चिन ने तथा जगपति जोशी ने लगाया था। 1967 में लगाया। 1970 में सीमित उत्खनन हुआ यहाँ पे मालवड़ में। मालवड़ से लाल, चमकीले, काले एवं लाल इत्यादि प्रकार के मेदभांड मिलते हैं, जो इस बात का घोतक है कि मालवड़ मध्य भारतीय, दक्कनी और सौराष्ट्र के ताम पाषाणिक संस्कृति का संगम स्थल है, क्योंकि काले और लाल जो मेदभांड है वो ताम पाषाणिक संस्कृति का सूचक है। यहाँ से तांबे के कांसे के उपकरण, साण की मृण मूर्तियाँ, कार्नियल के मनके, जंगली एवं पालतू पशु की हड्डियाँ मिली हैं। तो राखीगढ़ी ये भी हरियाणा है। हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ रफ़ीक मुगल ने खोज की। ये रफ़ीक मुगल पाकिस्तानी इतिहासकार हैं। राखीगढ़ी प्राक हड़प्पन स्थल है। यहाँ से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी प्राप्त हुई है। यहाँ से बच्चों के पिट्ठू खेल का साक्ष्य भी मिला है। तो ये पिट्ठू खेल का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से ये एक है। यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है राखीगढ़ी। तो मिताथल ये भी हरियाणा के भिवानी जिले में है। 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सूरज भान ने इनका उत्खनन कराया मिताथल का। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है। ये इम्पोर्टेंट बस एक स्थल है। कुनाल ये भी हरियाणा में है। तो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कुनाल नाम का स्थान। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। देखिए कुनाल में ये फेमस है, चांदी के 2 मुकुट, और मिताथल में तांबे की कुल्हाड़ी। कुनाल की खोज जगपति जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में की। इसके बाद आते हैं धौलीवोरा जो गुजरात में है। गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है। इसकी खोज 1967 से 68 में जगपति जोशी ने की इसकी, लेकिन इसका उत्खनन कार्य जो व्यापक रूप से रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1991 में। यह 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा था। मानसर मानहर नदियों के बीच कादिरा द्वीप पर स्थित है। धौलीवोरा सफ़ेद कुआं, वीरा का कुआं, ऐतगार नगर कहा कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला और धौलावीरा से मिलती है। तो खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा से मिलती है। धौलावीरा की जो रक्षा प्राचीन है पत्थर से निर्मित थी।
सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। 16 तालाब भी यहाँ से मिले। राखी गढ़ी एवं धौलावीरा भारत के खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर है। भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं बहावलपुर में गनेड़ीवाल, सभी पाकिस्तान के बाद राखीगढ़ी चौथा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। यानी कि भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है और उसके बाद धौलावीरा। और 1516 में हुई खोज के आधार पर राखीगढ़ी का क्षेत्रफल 410 हेक्टेयर माना गया है। इस आधार पर कुछ विद्वान राखीगढ़ी को समस्त हड़प्पा स्थलों में सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन हालांकि अभी भी मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है पूरी ओवरऑल देखा जाए तो। और भारत में राखीगढ़ी और धौलावीरा के बाद कालीबंगा जो भारत का है, भारत में हड़प्पा स्थल है, उसमें तीसरा स्थान प्राप्त है इसको। जहाँ अन्य हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में किला दुर्ग के निचले विभाजित था, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। तो यहाँ से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी की पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसी दुर्गबंदी या नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती। शासक वर्ग, अधिकारी वर्ग माध्यमा नगर में निवास करते थे। धौलावीरा को छोड़कर सिंधु सभ्यता के से सभी नगरों के पश्चिमी भाग स्थित दुर्ग के प्रशासनिक धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था। धौलावीरा से खेल के स्टेडियम तथा सूचना पट या साइन बोर्ड्स के साक्ष्य मिले हैं। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, जो भी ब्लैक स्पॉट हैं, ब्लैक से किया ज़्यादा डार्क। तो खेल के स्टेडियम, सूचना पट ये सब मिलते हैं। और इसमें 10 अक्षर हैं जो सूचना पट है, साइन बोर्ड। प्रत्येक अक्षर 37 सेंटीमीटर लंबा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। धौलावीरा में बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है। राज्यसभा के अवशेष का प्रमाण, गिरगिट की प्रतिमा, नेवले की पाषाण मूर्ति, पालीतार श्वेत पत्थर धौलावीरा से मिलते हैं। प्राचीन काल का सबसे बड़ा बंदरगाह धौलावीरा से मिला है। सबसे मोटी, सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर, सर्वाधिक प्रवेश द्वार धौलावीरा से मिलते हैं। तो ये धौलावीरा ये तीन रूप में विभाजित था। हर जगह 2-2 रूप देखते हैं हम लोग, एक नगर और एक दुर्ग वाला, मतलब कि यहाँ पे 3 पार्ट में धौलावीरा विभाजित है। धौलावीरा के उत्थान एवं पतन के 7 सांस्कृतिक चरण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के भी मिलते हैं 7, और कालीबंगा के 5 चरण हैं। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की थी। उत्खनन 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया उत्खनित प्रथम स्थल है यह रोपड़, और दूसरा कालीबंगा। तो 1950 में ही इसका उत्खनन हुआ यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ की खुदाई से हड़प्पा से लेकर गुप्त एवं मध्यकाल तक की संस्कृति के 6 आश्रय क्रम मिलते हैं। तो रोपड़ से मानव के कब्र के साथ कुत्ते के सावधान के प्रमाण भी मिलते हैं। किसी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है, परंतु इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल के बुर्जुहों में मिलती है। संघोल, ये भी पंजाब के है, लुधियाना में जिले में स्थित है। संघोल की खुदाई SS तलवार ने और सर रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई। संघोल ने सिंधु सभ्यता के अंतिम स्तर से लेकर चित्रित धूसर मेडबान यानी कि वैदिक पीरियड तथा ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं, यानी कि लेटर हड़प्पन साइट है, बाद में जो मैच्योर हड़प्पन साइट है उसके बाद का ये। तो संघोल से कुछ वृत्ताकार गर्त मिले हैं जो अग्नि स्थल के रूप में प्रयोग लगते हैं। यहाँ की 2 तांबे की छेनियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, बाली और मनके भी मिलते हैं। बाड़ा, पंजाब में ही है बाड़ा, रोपड़ के पास बाड़ा नामक स्थल है। पतनुमुख, ये भी लेटर हड़प्पन साइट है। मांडा, जो भारत में सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पन साइट में अगर देखा जाए तो चिनाब नदी के डायन पर अखनूर के पास स्थित है। यहाँ से हड़प्पा एवं ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यमुना जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर है, बाएं तट पे है ये, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। हड़प्पा सभ्यता के इस सर्वाधिक पूर्वी पुरातन की खोज भारत सेवक समाज के तत्वावधान में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। भिराना, ये भी है हरियाणा में स्थित है। भिराना से प्राप्त लाल मेदबांडों की एक स्त्री की चित्र का अंकित है, जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के कांस्य प्रतिमा जो नर्तकी का मिल रहा है उससे की जाती है। भिराना प्राचीनतम हड़प्पा स्थल माना जाता है। इसके अलावा मांडी कुछ स्थल हैं हड़प्पन साइट की, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का टाकसाल के रूप में इसे जाना जाता है। मांडी उत्तर प्रदेश में
हुलास भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। यहाँ से गेहूं की खेती करने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, लेकिन यह उत्तर हड़प्पाकालीन है, यानी कि लेटर हड़प्पन पीरियड का है। और सनौली बागपत उत्तर प्रदेश में विस्तारित समाधान का साक्ष्य मिला है। सनौली हड़प्पा सभ्यता का अंतिम ज्ञात कब्रगाह स्थल है एवं इसे विश्व का विशालतम कब्रगाह स्थल माना जाता है। सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत में है। बालू हरियाणा में सर्वाधिक फसली साक्ष्य गेहूँ, जौ, चावल, चना, तरबूज, अंगूर, खजूर। यहाँ से लहसुन का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अल्लादीनो पाकिस्तान में स्थित बिना सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ एक हड़प्पा का एक गाँव है। अल्लादीनो सिंध की खोज WA फेयर सर्विस ने कराची के पास की। अल्लादीनो से टेराकोटा का जार, इसमें सोने, चांदी एवं कांसे के आभूषण मिला है। एक बेल्ट के 26 कार्लेनियन मनके मिले हैं। वस्त्र उद्योग का भी केंद्र था। बालाकोट का उत्खनन 1979 में जॉर्ज F. डेल्स ने कराया। बालाकोट से किले, बस्ती, मर्तबान जार और स्नानागार सहित बड़े घर आदि मिले हैं। बालाकोट पूर्वी मकरान तट, बलूचिस्तान पर लासबेला जिला में स्थित है। तो इसके बाद हम आगे और देखेंगे। फिलहाल आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें इतना ही। फिर हम नेक्स्ट कल की क्लास में आगे कवर करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू।